બોટાદમાં 44.11 લાખના 1437 કેરેટ હીરાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, 3 આરોપીને ઝડપી લીધા। બોટાદ અને અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસના સંયુક્ત પ્રયત્નોથી હીરાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો। પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં 3 આરોપીઓને ઝડપી લઈ 43.11 લાખના હીરાનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો। ગઈકાલે બોટાદના હીરા બજારમાં અશોકભાઈ ઝવેરભાઈ કણકોટિયાની ઓફિસમાંથી થઈ હતી હીરાની ચોરી। ઓફિસમાંથી 1437 કેરેટ હીરાની થઈ હતી ચોરી। ઘટનાને લઈને ડીવાયએસપી, એલસીબી સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો। બોટાદ પોલીસે તપાસ કરતા આરોપીઓ બોટાદથી અમદાવાદ ટ્રેનમાં ગયા હોવાની માહિતી મળી। બોટાદ પોલીસે તાત્કાલિક અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસને કરી જાણ। બાવળા પોલીસે રેલવે સ્ટેશન પર કોર્ડન કરી 3 આરોપીઓને ઝડપી લીધા। પોલીસે તપાસ કરતા આરોપીઓ પાસેથી ચોરી કરેલ 43.11 લાખના 1437 કેરેટ હીરા મળી આવ્યા। પોલીસે બચુભાઈ રમુભાઈ ભદાભાઈ સાડમિયા, વિનાભાઈ ધીરુભાઈ ઉર્ફે ધારુભાઈ દેવશીભાઈ જીલિયા, સપનાબેન બચુભાઈ साडमिया नामना आरोपियों की धरपकड़ करी વધુ तपास हाथ धरी है। कल 16 अगस्त की एक घटना थी जिसमें बोटाद में एक हीरा बाज़ार है, वहाँ पे एक अशोक भाई और रसिक भाई की एक दुकान होती है। उस दुकान में जब ये लोग दोपहर का समय होता है तब ये लोग खाना खाने जाते हैं, तो उस समय पीछे के जो हीरा बाज़ार के हिस्से से पीछे से कुछ 3 लोग आए और उस दुकान में दाखिल हुए। और दुकान में दाखिल होने के बाद वहाँ पे जितना भी हीरे का माल था, जो कच्चा माल पड़ा होता है, उसको लेके ये लोग फरार हो गए। उसके बाद जब दुकानदार और जो उनका मालिक है वो वापस आया तो पता चला उन लोगों को कि हमारा जो हीरा है वो गायब है यहाँ से। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना करी और पुलिस को जैसे ही उन्होंने सूचना की तो तुरंत ही हमने बोटाद ज़िला में 3 स्पेशल टीम बनाई इसके लिए, जिसमें एक डीवाईएसपी के अंडर की टीम, एक एलसीबी और एक लोकल पुलिस स्टेशन, जिनका मुख्य उद्देश्य ये था कि इन लोगों को पहचानना और ये किस तरह से अंदर आए और किस तरह से बाहर गए, ये चीज़ें जानना। तो इसके बाद सीसीटीवी देखने पे पता चला कि ये तीनों लोग पीछे की गली से आए और फिर आने के बाद फिर ये लोग एक रिक्शे में बैठ के, जो ऑटो रिक्शा है उसमें बैठ के ये बाहर निकले। जब ऑटो रिक्शा का डेस्टिनेशन देखा गया तो वो एक जगह जाता है स्टैंड पे, ऑटो स्टैंड पे, फिर वहाँ से दूसरे किस रिक्शे में बैठे हैं ये सभी चालकों को पूछने के बाद पता चला। और वो कहाँ जाते हैं इसके बाद पता चला कि वो लोग रेलवे स्टेशन तक गए और फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर के इनको देखा कि ये कौन सी ट्रेन में बैठे हैं और इन्होंने क्या क्या है। तो इतनी सीसीटीवी दरमियान पता चला कि इन्होंने एक स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और इनकी चाल ढाल ये है। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब जिस ट्रेन में बैठे थे उस ट्रेन का पता चल गया, तो जैसे पता चला कि ये ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जाने वाली है तो मैंने तुरंत ही अहमदाबाद एसपी साहब को संपर्क किया। इसके बाद हमारे डीवाईएसपी लेवल पे भी संपर्क हुआ, एलसीबी लेवल पे भी, पुलिस स्टेशन लेवल पे भी, जितना भी कोऑर्डिनेशन हो सका, जो भी माहिती हमारे पास थी, जो भी इन्फॉर्मेशन सीसीटीवी के थ्रू, दूसरे चैनल के थ्रू आई, वो तुरंत ही इन्फॉर्मेशन इनको दी गई। और आगे की कामगिरी इन्होंने इतने अच्छे से पूर्ण की कि ये जो लोग हैं वो एक बावला पुलिस स्टेशन जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है और वहाँ रुकने के बाद इनको पूरी तरह से कॉर्डन करके और इन आरोपियों को पकड़ लिया। आगे की कैसे कार्रवाई हुई इसके लिए ओम प्रकाश जाट साहब बताएंगे। बोटाद एसपी सर की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बाद में हमने हमारे ज़िले में टोटल 3 टीम गठित करी थी और इस टीम को सभी तीनों टीम को जो लीड डीवाईएसपी प्रकाश प्रजापति कर रहे थे और इसके साथ साथ एलसीबी और बावड़ा पुलिस स्टेशन की टीम थी। और हमने ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि वो उस पर्टिकुलर ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, तो हमने उस पर रेलवे स्टेशन पे हमारी 2 टीम तैनात की, जो रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर, और एक टीम हमारी वो जैसे ही ट्रेन आएगी उस ट्रेन के हर एक बोगी को चेक करने के लिए लगाई गई थी। और साथ ही साथ कंटिजेंसी के भाग रूप में हमने पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई थी, क्योंकि ऐसी भी आशंका थी कि ये बीच में कहीं उतर के कोई दूसरा व्हीकल लेके या कोई बस लेके बस में बैठ के ये लोग आ सकते हैं। तो सभी बसों का और जो जब भी व्हीकल्स की चेकिंग जो हमने उसी टाइम चालू कर दी थी। और लास्ट में हमें ये लोग बावड़ा रेलवे स्टेशन से मिले थे और हमारी जो एक्सटर्नल जो आउटर कॉरिडोर में जो हमारी टीम थी उस टीम ने इन तीनों को पकड़ा था। इनका जो हुलिया जो था वो बोटाद एलसीबी की तरफ से जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था कि उन्होंने इस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, इनमें से एक महिला है, 2 पुरुष हैं, वो उसी के बेसिस पे हमने इन तीनों के ग्रुप को पकड़ा था। इसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि हमने जो गोल्डन आवर में जो हमारा कोऑर्डिनेशन था, हमने 5 मिनट भी वेस्ट किए बिना तत्कालिक जो है वहाँ पे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की टीम ने कोऑर्डिनेशन करके इनको पकड़ा था। ये इसमें जिससे हमें एक मुख्य सफलता मिली है। और इसमें जो टोटल मुद्दा माल था वो 100% हमने रिकवर किया है और 3 आरोपी हमने पकड़े। वो 3 आरोपी में एक आरोपी का नाम बच्चू भाई साडमिया, दूसरे का नाम वीना भाई झिलिया और तीसरे का नाम सपना
सपना बेन साडमिया है। बच्चू भाई की बेटी है सपना में साडमिया जो है, और वीना भाई जो हैं वो उसके दामाद हैं। और ये तीनों पहले भी इनके ऊपर पहले भी ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि बच्चू भाई के विरुद्ध मोरबी तालुका में 4 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं, और जो सपना बेन है उनके ऊपर जैतपुर सिटी और कालाबाड़ में 2 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं। इनका पुराना गरफोड़ का इनका इतिहास रहा है, और इस पूरे मुद्दा माल को लेके ये अहमदाबाद तक आना चाहते थे, और उसके बाद इनकी क्या प्लानिंग थी वो उसकी पूछपरछ अभी चालू है।